गाइस, वेलकम बैक टू पूजा किचन एंड ब्यूटी। तो आपको पता है कि कन्यादान वाली बेटी का ना एक नया न्यूज़पेपर में खबर छप रहा है कि वो प्रेग्नेंट थी शादी से पहले और उसने एबॉर्शन कराया है। यहाँ तक कि जो जगत माता है, आप लोग समझ गए ना, जो जगत माता है उन्होंने भी, कन्यादान वाली माता, उन्होंने भी ये बोल दिया था कि जब उसके काले चिट्ठे खुलेंगे, जब उसके राज खुलेंगे तो मैं उसकी इज्जत को रहने दूंगी क्या। क्योंकि उनकी आंटी के साथ में जो नया वाली आंटी आई हैं, बंध कमरिया से साड़ी की आई अब आंटी की बारी, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जी हाँ, वो वाली जो आंटी आई हैं जिनको आप लोग समझ ही गए, क्या नाम रखो, नीलू आंटी, समझिए नीलू आंटी। तो नीलू आंटी ने तो अब सोच लिया था कि वो जो कन्यादान वाली बेटी का साथ देंगी, लेकिन कन्यादान वाली बेटी को कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, उसको धोया गया और उसको समझाया गया कि देखो इस कंट्रोवर्सी से तुम मतलब कंट्रोवर्सी शांत करवा दो। और उसने, कन्यादान वाली बेटी ने कोशिश भी की कि चलो, उसने तो एक गलती की थी गाइस की जब उसने इनको बुलाया था, नीलू आंटी को सिवान बुलाया और राज परिवार में, सॉरी, कन्यादान वाली फैमिली और उस फैमिली में, जगत परिवार में और वो जो राजपूत परिवार है उसमें बुलाकर झगड़ा लगाया। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद से मैंने आपको एक बार पहले ही बोल दिया था कि मुँह से निकली हुई बोली और बांध से निकला हुआ तीर कभी रिटर्न नहीं आता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो गाइस वही हुआ था उन लोगों का ना, जो एक बार उसने तुमको बुला दिया आंटी को, अब आंटी देख रही है कि उनके नाम पर उनको वीडियो बनाने से उनका सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, उनका चैनल भी ग्रो कर रहा है और सब कुछ अच्छा अच्छा जा रहा था। तो आंटी ने भाई वीडियो बनाया और आंटी ने सोच लिया है कि वो कन्यादान वाली बेटी को ही नहीं, सारी बेटियों को इंसाफ दिलाएंगी। तो झंडा लेकर आ गई हैं अपने इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन इस दोनों कंट्रोवर्सी में देखना ये था कि जीतता कौन है, ये जीतती है कि ये जीतती हैं। जहाँ तक हम लोग को ये माता है कि जो राजमाता हैं ये अपना ना बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, लेकिन आज जो इन्होंने गंध बका है, आज इन्होंने जो मुंह से बोला है, इतना घटिया लेवल का बोला है कि सच में सर से पानी बाहर चला गया है। क्योंकि देखिए, सामने वाली ने भी वीडियो बनाया, सामने वाली ने इनको बोला है मेढक, बोला है इनके बच्चे को मेढका बोला है, कुकुर बोला है, ये भी सही है। देखिए यूट्यूब पर ये सब वर्ड, आप खाना खा रहे हो और कोई किसी को कुकुर बोल रहा है तो सुन लोगे, लेकिन ये जो बात ये लोग दोनों की तरफ से जो बातों का आदान प्रदान हुआ बहुत गंदा हुआ। और आज तो ये जो राजमाता है इन्होंने हद पार कर दी है, हगल तो मुतल तो क्या क्या ये लोग बात कर रहे हैं, नॉनसेंस बक रहे हैं। इतना ना गाइस कोई नहीं सुन सकता, ना कोई टॉलरेट कर सकता है। इतना घटिया लेवल एक इंसान कैसे जा सकता है, मैं वो नहीं सोच सकती हूँ। ये किसी का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सोशल मीडिया पे है, इस पर सारे लोग वीडियो देखते हैं, सबके ब्लॉग देखते हैं, लेकिन गाइस इस सोशल मीडिया पर पता नहीं लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हद के पार है। अब गाइस हम बात करते हैं कि अंशु की प्रेगनेंसी का जो न्यूज़ छपा है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, उसका एबॉर्शन हुआ। तो ये वाला बिल्कुल भी गलत न्यूज़ है गाइस, इस न्यूज़ पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। मेरे भी चैनल पर 2-4 दिन पहले ही ये न्यूज़ ना आने लगी थी कि वो प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है, उसने एबॉर्शन कराया। लेकिन इसके और ना, ये यहाँ तक कि ये ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है, कन्यादान वाली माता यानी राजमाता ने बहुत बार बोला है कि जैसे जैसे उनकी बहू को इज्जत को उछाला जाएगा तो वो कन्यादान वाली बेटी को उछालेंगी। जबकि कन्यादान वाली बेटी ने हाथ जोड़कर 2 दिन पहले ही बोल दिया है कि उसका अब इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी इसमें मायने नहीं रखती हैं, इन लोगों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसने दोनों पार्टी को बोला है कि आप शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए। तो जब तक ये जो राजपूत परिवार है उसने बोला है इस राज परिवार से कि मुझे आप लोग माफ़ी मांग लीजिए, हम लोग चुप हो जाएंगे, तो इस परिवार ने माफ़ी नहीं मांगा। तो दोनों तरफ से वीडियो का आप देख रहे हैं, दान हो रहा है और लुलिया मांगे ले गाना पे गा गा कर। और गाइस उस सामने वाले पार्टी को टॉर्चर किया जा रहा है। तो सामने वाली पार्टी का एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, अकेले वो सबके ऊपर भारी पड़ी हैं। यहाँ से इनके बेटे, 2 बेटे, बहू, उनके नौकर चाकर, उनके पीआर टीम, नहीं पीआर टीम और सोशल मीडिया बहुत लोग हैं जो इनके सपोर्ट में हैं, लेकिन अकेले वो आंटी ने सबको नचा कर रख दिया है। और रही बात गाइस किसी को नचनिया बोलने की, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पवन सिंह भी नचनिया है, खेसारी भी नचनिया है, सलमान खान भी नचनिया है। नचनिया का बस लेवल बढ़ जाता है तो वो स्टार बन जाता है, लेवल नीचे रहता है तो नचनिया बन जाता है। तो मुझे नहीं लगता है नचनिया वर्ड कोई शर्म की बात है या ऐसा कुछ है। तो आप लोगों को गाइस क्या लगता है, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जो कन्यादान वाली बेटी का जो प्रेगनेंसी का न्यूज़ जो फैलाया गया था कि शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, उस पर आके भी उसने बात की है और उसने अपने गांव का नाम, अपने बाप का नाम, अपने भाई का नाम, अपने शहर का नाम, अपने थाना का नाम, पुलिस का नाम सब बता दिया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा राजमाता ने कुछ दिन कल की वीडियो में बोला था कि उसे गाँव में जाइए, जाकर पता लगाइए वो कैसी लड़की है, कैसा खानदान की है, क्या है, तो सब पता चल जाएगा। तो उसने पूरा सोशल मीडिया पर आकर उस लड़की ने
अपना नाम पता घर बता दिया, जाइए जाके लोग देखिए गाइस, जब वो कन्यादान वाली बेटी गलत थी तब मैंने उसको गलत बोला है, जब वो सही रहेगी तो मैं उसको सही ही बोलूँगी। लेकिन इस बार गाइस उसकी बातों को हटा देते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसकी बातें यहाँ पे मत लाया जाए, कुछ भी नहीं आप लोग कमेंट कीजिए या कुछ बकिए मत। अब ये दोनों आंटियों ने तो कमर बांध लिया कि हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे, उधर से भी बोला गया तो चेहरा को लेकर उधर से भी इस आंटी के लिए कुछ गलत बोला गया है, तो इधर से भी उस आंटी के लिए गलत बोला गया। दोनों तरफ से वार तो बराबर का चल रहा था। इन्होंने उनके बेटे के साथ ही बोल दिया कि तू उसके बेटे के संग में ही रिलेशन में होगी। एक माँ बेटा का रिश्ता को तार तार किया जा रहा है कि उनका अपने बेटों के संग में रिलेशन होगा, उनका अपने बेटे के संग में रखी है अपने लिए, वो शादी नहीं की। उन्होंने एक सही जवाब दिया। देखिएगा इसकी, मैं अपने बेटे के, इन्होंने आंटी ने बोला था कि तेरे दोनों बेटों के मोहर नहीं चढ़ा, यानी तेरे दोनों बेटे का शादी क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके हमारे यहाँ जल्दी कम उम्र में शादी नहीं करते हैं। ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों में क्षत्रिय राजपूत में ना ज़्यादातर लड़के 25 साल से ऊपर 30 साल में ही शादी होता है। तो उन्होंने आंटी ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक तो उनका लड़का मांगलिक है और दूसरा उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि उनको बुद्धि नहीं हो और किसी और की बेटी को घर में ला करना उसको दुख दे तकलीफ दे, उससे अच्छा है कि 30 साल तक वो थोड़ा मैच्योर हो जाए, चालाक हो जाए, उसके बाद मैं उनकी शादी करूँगी। उनकी बातों से मैं सहमत थी, सही बात है। अब नहीं, अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कम उम्र में शादी नहीं कर सकता है, कम उम्र में भी लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इतना गंदा नहीं बोला। लेकिन जब ये आंटी ने अपना बात खोला, मुँह खोला, तो बोला ओ तूने अपने बेटों को शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि तूने अपने लिए अपने बेटों को शादी नहीं की है। तो ये कितना गंदा लेवल का है। सोचिए एक माँ और एक बेटे के रिश्ता को कहाँ पे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे बहुत गंदा लगा। आप लोगों को क्या लगा गाइस, कमेंट जरूर कीजिए, बताइएगा आप लोग। तो बहुत घटिया लेवल पे ये जो बातें हो रही हैं। और आज तो गाइस मैं जैसे खाना लेकर बैठी, वो आंटी का वीडियो देखा, उस आंटी की वीडियो में हंस हंस के बात हो रही थी। उन्होंने अपने चेहरे के बारे में बोला था, क्योंकि आप लोगों को पता है जो राजमाता है उन्होंने उस आंटी को बोला था कि तुम काली हो, तुम्हारा मुंह जर गया है। तो बता रही थी कि उनको कोई बीमारी है जिसके वजह से काली हो गई हैं। तो मैं तो बोलूँगी कि आंटी की बेटी खुद काली है, और वो आंटी तो इतना बुढ़ापा में 2 साँढ़ है, ये बोली कि उनके 2 साँढ़ हैं, बेटे साँढ़ हैं। तो 2 साँढ़ का जन्म देने के बाद भी वो आंटी को इतनी मतलब उतनी अच्छी दिखती हैं। तो ये जो आंटी हैं बिना फिल्टर का, थोड़ा आप भी वीडियो बनाकर दिखाइएगा आंटी की, सब लोग देखेगा कि आप कैसी दिखती हैं। और आपकी बेटी तो उससे भी गंदी दिखती है, ये तो रियलिटी है। सारे लोग उसको बिलौटी बोलते हैं, कल्लैठी बोलते हैं, क्योंकि आपकी बेटी उस आंटी से भी गंदा दिखती हैं, ये रियलिटी है। और आपकी बेटी जब उस उम्र में जाएगी ना तो कितना गंदा दिखेगी कि वो पता नहीं। तो सुपवा हाथ से चलनिया के तारा में 76 को छेद बा। तो आपको ये नहीं हंसना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी खुद काली है, तो लोगों पर ऐसा हंसना शोभा नहीं देता है। और गाइस हम एक बात करेंगे, आज जो इन्होंने बात बोली है, इन्होंने जो अपनी ज़बान खोला है, इतना गंदा बका है, इतना गंद बका है कि विश्वास के परे। वो तो सामने वाली पार्टी, मैंने इनको पहले ही बोला था गाइस, मैं हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं इनकी जो जगत भाभी है उसके सपोर्ट में वीडियो बना देती थी या इनके सपोर्ट में बनाती थी। लेकिन अब मैं जगत भाभी का या किसी के भी इन्होंने जो वर्ड आज यूज किया है ना, इनसे इनकी असलियत, इनकी लैंग्वेज को पता चल रहा है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने ही इज्जत को तार तार कर दिया, अपने इज्जत को ही ख़राब किया। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग या तो माफ़ी मांग लो या तो माफ़ी नहीं मांगो। तो आप लोग सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ वीडियो ही मत बनाओ, उनका नाम ही मत लो, उनका वीडियो ही मत बनाओ। अगर आप लोग को लग रहा है कि आप लोग की वजह से उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोग की वजह से इनके सब्सक्राइबर ये हो रहे हैं, तो आप लोग क्यों वीडियो बनाते हैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए। और एक चीज़ गाइस, इनका जब एक रिएक्शन चैनल वाली से झगड़ा हुआ था ना, आप लोग को याद होगा, छेदा शर्मा बोल रहे थे, उसके समय में भी इन्होंने हगल तो मुतल तो छेरल तो छेदा तो क्या क्या बोल बोल के उसको भी चुप कराया था। उसके बाद आकांक्षा के लिए जब झगड़ा हुआ था तो उसके समय में भी यही चाटो तो ये करो ये करो। इन लोगों इस वर्ड से इतना प्यार क्यों है, मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ गाइस। मेरा फेस एक्सप्रेशन देख आप समझ सकते हैं, मुझे बहुत घिन्ना की बीमारी है और मैं बिल्कुल इन सब चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। तो इतने ये लोग गंदे गंदे वर्ड क्यों बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं और खुद ही धुला जाते हैं। जो मतलब ये वर्ड देखने के बाद मैं सच में बता रही हूँ, मैं कल तक तो सोची थी कि आंटी चलो ठीक है आप लड़ो, कोई बात नहीं है, लड़ाई करो आपके साथ है, लेकिन इतने गंदे वर्ड के खिलाफ है हम लोग, इतना गंदे लैंग्वेज आंटी यूज करेंगी ये नहीं सोचा था कभी। सामने वाली ने एक भी गंदा लैंग्वेज इस मामले में यूज नहीं किया है, इतनी नीचे लेवल पे नहीं गई है। आप लोगों को क्या लगता है गाइस, आपकी नज़र में कौन सी आंटी बंद कमरिया में साड़ी की आई अब आंटी की
तो दोनों आंटी में कौन सी आंटी आप लोग की नज़रों में बेस्ट है। तो जी हाँ गाइस, आप लोग एक चीज़ पता चल गया। और जो आपके जगत भैया और जगत भाभी गए थे ना, वो लोग सीहोर गए थे, इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पर उनका केस रीओपन हुआ था। तो वो लोग भोपाल गए थे क्योंकि उनका केस रीओपन नहीं, मतलब केस में सुनवाई होती है ना, जिसके लिए उन्होंने आनंद फानंद से वहाँ से आए भी थे और इसीलिए गए थे। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया। दूसरी तरफ जगत भैया ने एक वीडियो बनाकर बोल दिया कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लुलिया मांगे ले, उन्होंने ओपन चैलेंज किया कि माफ़ी नहीं मांगेंगे। तीसरी तरफ यहाँ पे हम लोगों ने देखा है हैंडसम सा हमारा, समझिए ना, स्विगी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रियल नाम नहीं ले रही हैं, आप समझ ही गए। वो भी मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने बोला है कि अब इसको बताएंगे कि असलियत क्या होता है, गंदगी क्या होता है। तो गाइस वेट कीजिए, आप लोग कमर को अपने बांध लीजिए, नया वीडियो लेके आने वाली हूँ। अब गंदे लेवल पर लड़ाई होने वाली है, तो आप लोग को अपडेट में देती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।